हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पोपट गैंग। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए और अच्छे रहिए। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो बी देयर। तो ये आज की वीडियो होने वाली है डे 1 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की रिव्यू की, जिसमें हम बिगिनिंग से एंड तक पूरा एनालिसिस करेंगे कि डे में क्या हुआ। तो आइए चलते हैं टॉस पे। एज आप देख सकते हैं कि टॉस हुआ और एज यूजुअल इंग्लैंड ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया। और वो इंग्लैंड पिछले अपने बेसबॉल एरा में करती आ रही है और उसे पसंद है कि कोई भी टीम आए और उन्हें चेस करना पसंद है, तो उन्होंने इंडिया को बैटिंग पे न्योता दिया। अगर हम प्लेइंग 11 देखें कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रखी, कोई चेंजेस नहीं, और उन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो पहला मैच जीत चुके हैं। और अगर वो चेंजेस करते हैं तो दिखता कि वो उनके अंदर पैनिक बटन है, बट उन्होंने चेंजेस नहीं किए। ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने चेंजेस किए। बुमराह नहीं थे, बुमराह की जगह आकाशदीप थे, वाशिंगटन सुंदर आ गए हैं, प्लस नीतीश कुमार रेड्डी ने रिप्लेस कर दिया शार्दुल ठाकुर को, विच मीन्स कि वो लगता है कि इंडिया ने पैनिक बटन दबाया है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ी बहुत पैनिक हो गई, और क्योंकि उनने देखा कि पहला मैच वो हार गए और वो 1 डाउन मतलब 1-0 पीछे थे, और उनका माइंडसेट ये है कि हमें बैटिंग डेप्थ करनी है। उन्होंने शार्दुल ठाकुर को फर्स्ट टेस्ट में अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं किया था और उसको फिर आउट कर दिया। अगर उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी के संग जाना था तो फर्स्ट टेस्ट के संग ही जाना था। वो ऐसा नहीं है कि आप एक बंदे को खिला रहे हो और उसको फिर अगले टेस्ट से बाहर कर दे रहे हैं, ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है। फिर पहला सेशन स्टार्ट होता है एज यूजल, पिच फ्लैट ही। इंग्लैंड, आपको पता ही है कि इंग्लैंड पिच फ्लैट देता ही है, उसे बहुत पसंद है पिच फ्लैट देना, तो उसने पिच फ्लैट दे दी। और फिर इंडिया के ओपनर्स केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल एज यूजल ओपन करने आते हैं। एंड आई थिंक केएल राहुल बहुत थोड़े कैजुअल थे और बहुत टेम्पटेड लग रहे थे, वो अपने नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे। एज यूजल वो प्ले डाउन हो गए, बॉल बाउंस हुई और वो प्ले डाउन हो गए और वो आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए 26 रन खेल के, विच सो एवर वी कैन टेक बिकॉज उन्हें पहले मैच में 100 स्कोर किया था। बट आई थिंक केएल राहुल अगर अपने नेचुरल गेम से खेलेंगे तो मुझे लगता है कि वो और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर वो अपने बैक ऑफ माइंड में लेंगे नहीं, हम पहला मैच हारे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, अगर वो ज़्यादा सोचते हैं ना तो मुझे लगता है कि वो अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, वो कुछ रैश शॉट्स खेल जाते हैं जिससे वो आउट हो जाते हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है। तो अगर वो फ्री माइंड से खेले तो उनसे अच्छा प्लेयर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उनके पास सब कुछ है, अच्छी टेक्निक है, सॉलिड डिफेंस, सब कुछ है। तो उनको ये आगे देखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड यशस्वी जायसवाल पहले 1 घंटे में थोड़े टेम्पटेड लग रहे थे, बॉल को खेल नहीं रहे थे। उनका नेचुरल गेम है अटैकिंग, वो अटैक नहीं कर रहे थे। और फिर 1 डाउन आते करुण नायर, और आई थिंक करुण नायर को उन्होंने अच्छा खिलाया बिकॉज पहले मैच में शायद रजिस्टर नंबर 3 पे थे, लेकिन उन्होंने करुण नायर को बैक किया विच इज़ वेरी गुड। तो करुण नायर आते हैं, बस ही वॉज लुकिंग वेरी गुड, वो अच्छे लग रहे थे। उन्होंने कुछ स्कोरिंग शॉट्स करे तो हमें लगा कि वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन एट द गेम प्रोग्रेस सेशन एंड होते होते एज यूजल उनका भी विकेट गिर जाता है एंड वी वर 98 फॉर 2 टिल द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन, which was not so bad. We can take it for 98 for 2. It means 100 for 2. And then second section starts. I think at that time मुझे लगता है कि शुभमन गिल बहुत थोड़ा कैजुअल ले गए। मुझे लगता है शुभमन गिल बहुत डिफेंसिव प्ले कर रहे थे, और उससे क्या हुआ कि यशस्वी जायसवाल बहुत देर तक नॉन स्ट्राइक पर रहे और वो अपना अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाए। और वो बहुत समय तक मतलब 6 बॉलें शुभमन गिल ही खेले जा रहे थे, जिससे यशस्वी जायसवाल अपने स्ट्राइक पे नहीं आ पा रहे थे। और एक बॉल रेड शॉट खेला और ही वॉज वेरी गुड। अब वो अपने 100 की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो 87 पे आउट हो जाते हैं। एट दैट टाइम आई थिंक अगर शुभमन गिल
उन्हें स्ट्राइक देते रहते और हर ओवर में स्ट्राइक देते रहते और यशस्वी जायसवाल को, तो वो अपना अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहते, रन्स भी आते रहते और वो आउट भी नहीं होते। बट जो हुआ वो 87 पे आउट होते हैं। देन शुभमन गिल कैरी फॉरवर्ड हिज डिफेंसिव मोड, ऋषभ पंत आते हैं और ऋषभ पंत आपको पता है कि वो उनका दिमाग कैसा है वो कोई नहीं जान सकता, वो क्या अगली बॉल क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे वो कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, सोच नहीं सकता, तो वो अपने अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, कभी डिफेंस से कभी अटैकिंग। सो एज अ सेशन एंड्स इंडिया वर 182 for 2 विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड। वो सेशन भी इंडिया के नाम गया। जो पहला सेशन था वो ड्रॉ हुआ था 50-50। सेकेंड सेशन वॉज इंडियाज फेवर। फिर इस थर्ड सेशन स्टार्ट होता है। ऋषभ पंत, वहाँ पे एक मिनी कोलैप्स होता है ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी विच ही वॉज रिप्लेसिंग शार्दुल ठाकुर। वो मिनी कोलैप्स होता है विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 रन्स ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो टाइम ऐसा था कि 211 पे 5 हो गए थे। मुझे लगा कि फिर से इंडिया का, आपको हिस्ट्री पता ही है कि वो कोलैप्स होते आ रही है पिछले 10-12 महीने से, तो मुझे लगा कि कहीं ये भी कोलैप्स ना हो जाए। पर तब शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी एंड वो डे एंड तक उस पार्टनरशिप को ले गए और उन्होंने ये सोचा कि हम कोई और विकेट ना दें। तो they scored the partnership of 99 which is very good, and Shubman Gill scored his second 100 as a captain in England, and Ravindra Jadeja also scored decent and 40 runs, and India finishes on 310 for 5 wickets. अगर कहा जाए डे किसके नाम रहा तो आई कैन से कि इंडिया हैज़ अ एज, इट विल बी 55 to 45, बट अब कह सकते हैं कि इंग्लैंड भी कहेगी हमने 5 विकेट ले लिए, बिकॉज आपको पता है इंग्लैंड का स्टाइल यही है कि अगर 300 से 350 रन एक दिन में पड़ जाते हैं उनके खिलाफ तो वो कोई बॉदर नहीं करते, उन्हें पता है कि हम कमबैक कर सकते हैं। तो या यही हुआ। और बाय द वे ये सब स्पेकुलेशन चल रही हैं कि वाई बुमराह इज़ नॉट इन द टीम 11। अब लोग कहते हैं कि उनका वर्कलोड मैनेज करना है, टीम कहती है कि उनका वर्कलोड मैनेज करना है। आई थिंक आप लोगों ने देखे होगा फर्स्ट मैच और सेकंड मैच में 7 दिन का फ़र्क था, तो इट्स अ इनफ टाइम फॉर बुमराह टू टेक अ रेस्ट एंड कम बैक इन सेकंड टेस्ट। लेकिन उनका अलग ही था कि उन्हें नहीं खिलाया, बट उन्हें खेलना चाहिए था। बट वी कैन डिपेंड ऑन वन बॉलर, हर और बॉलर को स्टेप अप करना पड़ेगा। अब हमें बॉलर को स्टेप अप करने लाइक सिराज, आकाशदीप एंड प्रसिद्ध कृष्णा। अब सिराज एक लीडर है, उन्हें लीड करना पड़ेगा इसको, बिकॉज इंडिया चाहेगी कि जब वो डे 2 पे आए तो एटलीस्ट 450 to 470 रन पर स्कोर करे, क्योंकि आप इंग्लैंड को नहीं देना चाहेंगे कि आप 400 से नहीं नीचे आए, बिकॉज इंग्लैंड इसको ले लेगा। बिकॉज इंग्लैंड का आपको स्टाइल पता है कि इंग्लैंड का अटैकिंग क्रिकेट है, अगर 400 450 भी पड़ते हैं तो वो ऊपर से 450 लगा देते हैं, प्लस और उनको ये फेवर है कि अगर वो डे 5 पे 300 350 चेस कर रहे हैं तो वो करते हैं। और उन्होंने लास्ट 4 साल में ये किया, इंडिया के खिलाफ तो 2 बार कर चुके हैं। एक 2022 में आपने देखा ही होगा एडजवेस्टन जो मैच अभी चल रहा है जिस ग्राउंड पे, वहाँ पे इंडिया ने 378 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को और वो इंग्लैंड 75 ओवर्स में चेस कर गई थी, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। और आपने फर्स्ट टेस्ट में भी देखा लीड्स में कि इंडिया ने 371 दिया और ऑन दी लास्ट डे दे हैव स्कोर्ड 350। सो उनका ये लक चलता है, उन्हें पसंद है, तो इसलिए जब भी वो टॉस जीतते हैं तो वो हमेशा दूसरी टीम को चाहते हैं कि वो पहले बैटिंग करें। और उनका इस सेम यही प्रोसीजर चलता रहता है। वो पिच को भी नहीं देखते, कंडीशंस को भी नहीं देखते कि क्या कंडीशंस है, उनका सेम फंडा है हम जाएंगे फुल ऑन और चेस करेंगे चाहे कुछ भी, और 300 350 400 तो वो इंडिया को देखना है। क्योंकि पहले मैच में भी आपने देखा होगा कि पहले दिन की समाप्ति पर इंडिया 360 पे 3 थे और सेकंड डे की फर्स्ट सेशन पहले घंटे में भी इंडिया 430 पे 3 थी। तो वहाँ पे लग रहा था कि इंडिया जा रही है 550 600 पे, बट वहाँ पे एक कोलैप्स होता है और इंडिया 470 पे ऑल आउट हो जाती है, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड स्कोर अगर आप देखें। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें कि वो बहुत ही ठीक स्कोर था कि इंग्लैंड ने रोक दिया, तो आपको ये चीज़ें सेकंड टेस्ट मैचेस में नहीं करनी है। प्लस आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए,
लाइक आशीष जायसवाल ने 4 कैचेस स्लिप कॉर्डन पे छोड़े। आप कैचेस अफोर्ड नहीं कर सकते, कैचेस विन द मैचेस यू से। तो इंडिया को बहुत अच्छा खेलना है सेकंड डे पे, और देखना है कि वो शुभमन गिल और बाकी जो भी लोअर ऑर्डर है, जडेजा, अब अपकमिंग सुंदर आने वाले हैं, तो एटलीस्ट वो शुभमन गिल के संग साथ दें, ताकि शुभमन गिल भी अपना अच्छा डेडी 100 कर सके और इंडिया एक अच्छे स्कोर पर पहुंच सके 450 460। सो या और फिर उनके पास बॉलिंग आएगी तो बॉलिंग भी इंडिया को अच्छी करनी पड़ेगी, लाइन और लेंथ अच्छी करनी पड़ेगी। फर्स्ट टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉल कर रहे थे, वो 4 बॉल अच्छी करते हैं तो 1-2 बॉल ऐसी कर देते हैं कि वो बैट्समैन को बॉल गिफ्ट कर देते हैं और बैट्समैन सेट हो जाता है। और इंग्लैंड के बैट्समैन एक बार सेट हो गए तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो फिर उनका अटैकिंग क्रिकेट है वैसे ही पहली बॉल से। तो इंडिया को ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लस मैं आपको ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेंगी ऐसी वीडियोस आने के लिए। थैंक यू।